गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग फरक्का में रुके थे। अब हमारी जर्नी फरक्का से चालू हो रही है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये फरक्का बराज है जो कि गंगा नदी पे बनाया गया है। तो हम लोग दार्जिलिंग जा रहे हैं और दार्जिलिंग जाने के लिए हमने दुर्गापुर वाले रास्ते को चूज किया है। चूँकि आप दार्जिलिंग के लिए दूसरा रास्ता भी है जो पूर्णिया होते हुए आपको दार्जिलिंग लेके जाएगा, बट हमने दुर्गापुर वाले रास्ते को चुना है और मैं आपको रास्ते में दिखाते जाऊंगा। फिलहाल आप अभी गंगा बराज को देखिए जो कि फरक्का बराज के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग मुर्शिदाबाद वाले गांव से गुजर रहे हैं। ये गांव की एक खासियत थी कि यहाँ सबसे ज़्यादा मकई की खेती हो रही थी। देखिए, आपको दिख रहा होगा साइड में मकई चारों तरफ बिखरा पड़ा है। और इस गांव के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बांग्लादेश के बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है। थोड़ा सा हम लोग आगे गए तो हम लोगों को ये बांग्लादेश का बॉर्डर दिख रहा था और यहाँ का बाजार भी काफ़ी खूबसूरत था। लगभग ज़रूरत की सारी सामानें यहाँ पे मिल जा रही थी। तरबूज भी होलसेल रेट में बिक रहे थे। लग रहा था ऐसा कि जैसे ये पूरा होलसेल मार्केट ही है। देखिए, ये मार्केट थोड़ा सा संकरा था, थोड़ा परेशानी हुई हमें इसे क्रॉस करने में। फिर हम लोग आ गए मेन रोड पे जो कि सिंपल था, हरा भरा दिख रहा था। और फिर हम लोग आगे चलते गए यहाँ से, तो हाईवे पे आ गए हम लोग। बहुत देर के बाद हम लोगों को हाईवे मिला। हाईवे पे आने के बाद काफ़ी खुशी हुई हमें। कितना देर से हम लोग गांव-गांव घूम रहे थे, अब हम लोग हाईवे पे आ गए हैं। उसके बाद हम लोग एक ढाबे पे रुके। ढाबे का नाम था हंग्री हेल्प। चूँकि दोपहर हो गई थी और हम लोग लंच के लिए तैयार थे, तो हमें देखा कि ये हंग्री हेल्प अच्छा लग रहा था बाहर से देखने से, तो हम लोग अंदर चले आए। अंदर बैठे तो इंटीरियर भी ठीक ठाक ही दिख रहा था। तो फिर हमने ऑर्डर किया खाना और खा के वहाँ से अपनी अगली जर्नी की तरफ निकल गए। उसके बाद हमें रास्ते में टी गार्डन दिखा। टी गार्डन देखते ही बच्चों में इतनी उत्सुकता जाग गई कि पहली बार वो लोग चाय गार्डन देख रहे थे। तो हम लोग सारे लोग बैठ गए, उस पर कूद पड़े जैसे कि तुरंत फ़ोटो खिंचाना हमने। तो हम लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे कि अरे पहली बार टी गार्डन देखे हम लोग। काफ़ी एक्साइटेड थे सारे बच्चे। तो हम लोग वहाँ से टी गार्डन का कुछ देर रुके और वहाँ से फ़ोटो सेशन करके फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। फिर हम लोग वहाँ से फ़ोटो सेशन करने के बाद निकल चले और हम लोग सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की ओर बढ़ रहे थे। ये सिलीगुड़ी से लगभग 48 किलोमीटर था। तो जैसे ही हम लोग दार्जिलिंग की तरफ बढ़ रहे थे, हमें पहला गेट मिला जहाँ लिखा हुआ था वेलकम टू दार्जिलिंग। तो हम लोग आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ने के क्रम में एक टोल गेट था जहाँ पे पर व्हीकल 20 रुपीज़ के आसपास देना पड़ रहा था। तो हम लोग टोल गेट पे गए और 20 रुपीज़ टोल गेट में जमा किए। उन्होंने एक रसीद दी हमें और उसके बाद हम लोग टोल गेट से आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, अब हमारी दार्जिलिंग की जो चढ़ाई है वो शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से हम लोग अब दिखाएंगे आपको कि दार्जिलिंग हम लोग अब चढ़ रहे हैं। यहाँ से आसपास आपको मार्केट दिख रहा है, कुछ छोटे छोटे दुकान मिल रहे हैं और थोड़ा स्लोपी अभी है, जस्ट अभी हल्का सा स्लोप लग रहा है। बट जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे स्लोप और बढ़ते जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं हैं तो कृपया करके आप खुद से ड्राइव मत करके आइएगा। आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर को साथ में लेके आइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इतनी शार्प टर्निंग है उसे बहुत संभाल के चलाना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस बात को ज़रूर ध्यान रखें और आगे देखते रहिए। यहाँ पे सारा सीनरी, दुकान बहुत अच्छे अच्छे थे। तो हम लोग बीच में एक बार रुके थे चाय पीने के लिए, काफ़ी थक चुके थे। उसके बाद जैसे हम लोग दार्जिलिंग पहुँचे तो फॉग ही स्टार्ट चालू हो गया। अब उसके बाद वेदर ऐसा चेंज होने लगा कि समझ में नहीं आ रहा था, चारों तरफ फॉग ही फॉग है। फ़ोटो सेशन करना भी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद हम अपने होटल पहुंच गए। होटल हमने पहले ही बुक कर लिया था। होटल का नाम था NRS नॉर्लिंग और होटल वाले को हमने बोला था कि आप हमें जो भी रूम देंगे वो माउंटेन व्यू होना चाहिए।
रूम होटल का काफ़ी खूबसूरत था। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रूम वगैरह कितना अच्छा था। आप देखिए बाहर का भी नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लग रहा था रूम से, क्योंकि उन्होंने माउंटेन व्यू रूम दिया था हमें। शाम को फिर हम लोग पैदल ही वॉकिंग करते हुए मॉल रोड की ओर निकल पड़े। तो मैं दिखा रहा हूँ कि हमारे होटल से मॉल रोड लगभग 1 किलोमीटर के अंदर में था, तो हम लोग सारे पैदल ही निकल पड़े। तो रास्ते में हमें क्लॉक टावर दिखा। क्लॉक टावर के बारे में बोला जाता है कि यह अंग्रेजों के समय का एक ऑफिस हुआ करता था। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लॉक टावर, और जस्ट क्लॉक टावर से हम लोग जस्ट नीचे उतरे तो वहाँ पे एक एक्सपो चल रहा था, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल लगा हुआ था। उसके बाद हम लोग घूमते हुए एक रेस्टोरेंट में चले गए और रात का डिनर हमने वहीं किया। डिनर करने के बाद हम लोग पैदल ही वॉक करते हुए अपने होटल की ओर आ गए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि डे 3 में हमने क्या किया। तब तक के लिए गुड नाइट।